बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नॉलेज लैब चैनल बाय राहिल अहमद। और क्लास 11 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड सिलेबस, उसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से आज मैं कैलकुलेटर ट्रिक्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर के जो ट्रिक्स आप यूज़ करके इजीली अपना काम एक्यूरेटली कर सकते हो और विद इन लेस टाइम या कम वक्त में इजीली कर सकते हो, तो वो ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है हमारे पास 2 होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको गिवन है बुक में, बुक का फर्स्ट पेज है चैप्टर का ये। और सॉल्यूशन जो आप करते हो वो 3 मेथड आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताए हुए हैं कि बाय फैक्टराइजेशन, क्लास 10 में भी आप ये पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिवीजन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि आप डायरेक्टली जो है बाय यूजिंग कैलकुलेटर किस तरह से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है बुक में, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो आप डायरेक्टली जो है इसको कैसे सॉल्व करोगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपने ऑन किया कैलकुलेटर, उसके बाद आपने जो है वो मेन्यू में जाना है। कुछ कैलकुलेटर्स में मोड का सेटअप भी होता है। कैलकुलेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ 991EX कैशियो का कैलकुलेटर है, कैसियो या केशियो। आपके पास जिस ब्रांड का हो आप उसकी जो कैटलॉग बुक है, जो सिलेक्शन के लिए मतलब कमांड सिलेक्शन के लिए आप वो स्टेप्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर यही वाला है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, जो जैसा मैं बताऊंगा सेम आपको वैसा ही करना होगा। तो आपने मेन्यू में जाना है, यहाँ से आपने जो है इक्वेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑप्शन हैं, कैलकुलेट का है, कॉम्प्लेक्स का है। तो जो हमारे पास इक्वेशन का जो ऑप्शन है वो आपको ए पे मिलता है। देखिए यहाँ पे ये ए, अब ए कैसे सेलेक्ट करोगे, अल्फ़ा, और फिर ये रेड से क्योंकि लिखा हुआ है इसलिए अल्फ़ा का बटन प्रेस किया है। अगर येलो से लिखा होता तो फिर हम शिफ्ट प्रेस करते। तो अल्फ़ा प्रेस करके यहाँ पे देखिए इस वाली की के ऊपर लिखा हुआ ए, जब मैं ए प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास एंटर हो जाएंगे हम इस ऑप्शन में, इक्वेशन वाले में। अब ये 2 ऑप्शन दे रहा है मैं मज़ीद। 1 में कह रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसमें हमारे पास जो है वो सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन होता है। और जैसा कि आपको ये इस चैप्टर में गिवन है जैसे सेट ऑफ इक्वेशन, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो अभी फ़िलहाल हमें जो है वो सिंगल इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। तो सिंगल इक्वेशन के लिए आपने यूज़ करना होता है पॉलिनोमियल वाला। तो 2 से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो डिग्री पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, डिग्री हमारे पास क्या है, 2 है। इस सवाल में देखें डिग्री हमारे पास 2 है, तो मैंने 2 सेलेक्ट कर ली डिग्री। अब ये कोफिशिएंट्स हमें यहाँ पे एंटर करने हैं, तो मैं डायरेक्टली हमारा आंसर जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल आया, आपने सॉल्व किया, अब आप चाह रहे हो कि आपका आंसर फटाफट आप देखो, जल्दी से देखो कि सही भी है या नहीं, क्योंकि स्टेप्स तो आपको शो करने होते हैं ना पेपर में। अब बस वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएगी। इसके अलावा और भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा फ़िलहाल। चलें जी, अब वेरिएबल यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, इसका यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो 1 होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है माइनस में 7 विद साइन आपने लिखने हैं वैल्यूज़, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है 10, तो मैंने 10 प्रेस कर दिया। अब इक्वल जब आप प्रेस करेंगे तो ये x1 यानी पहला रूट इसका आ गया है 5, तो देखें 5 आ रहा है, और दूसरा रूट इसका आ रहा है 2। ठीक है, तो 2,5 क्लियर है। बाकी जब हम सेट लिखते हैं सोल्यूशन सेट, उसमें आप स्मॉलर से हायर की तरफ जाते हो। बाकी इसने अपने हिसाब से दिया है, खैर x1 इसने जो 2,5 यानी कि ये बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। तो उससे आप अपने आंसर की वेरिफिकेशन जो है वो कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ और वो ये कि आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग यूज़ करना पड़ती है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग में अभी तो खैर बहुत आसान सी इक्वेशन थी, आप इजीली इसको कर लोगे, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन आ गई, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मैं इक्वेशन आपको दिखाता हूँ जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो। जैसे कि अभी ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई देखें, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 437। फिलहाल इन्होंने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया है। अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखने में लग रही है अगर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे तो। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। पहले मैं इसका आंसर वेरीफाई करवा देता हूँ आपको कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखिए इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1 है इसका कोफिशिएंट, उसके बाद फिर 4 है हमारे पास, और अब है माइनस में 437। इक्वल प्रेस किया 19, और दोबारा इक्वल प्रेस किया -23, तो ये वेरीफाई कर लिया हमने। अच्छा, अब इसी सवाल को अगर मुझे करना है मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, तो देखिए काफ़ी बड़ी वैल्यू है 437, और इससे हमें ये 4 ऑब्टेन करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको देखें मैं पहले अपने पास रजिस्टर पे कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, उसके बाद माइनस में 437 इक्वल्स टू 0। अब यही सवाल अगर मुझे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करना होता तो फिर हम कैसे करते। देखिए यहीं पर वापस आया मैं कैलकुलेटर पर, और इक्वेशन मैंने वही पुट की हुई है
वही सब कुछ हुआ हुआ है, मतलब कुछ चेंज नहीं किया मैंने भी। तो देखिए ये हमारे पास x1 की वैल्यू है 19, रफ वर्क बना लिया आपने यहाँ पर, या बल्कि डायरेक्टली ही कर लो। देखिए एक्स स्क्वायर किया मैंने। अभी मिडिल टर्म की ब्रेकिंग करनी होती है हमें, दरमियान वाली टर्म की। इसके लिए हमें दो नंबर्स चाहिए, तो मैंने एक लिखा 19 यहाँ से, 19x। और इस इक्वेशन में देखें वेरिएबल का जो हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, यानी कुछ यहाँ पे नंबर ना लिखा हो, तब आपने ये मेथड अप्लाई करना है। अगर कोई वैल्यू लिखी होगी तो मेथड अलग होगा, वो मैं आपको बता दूंगा इसके बाद, वो वाला मेथड बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले हमने एक्स स्क्वायर लिखा, अभी यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया, मैंने वैल्यू लिख दी 19। उसके बाद फिर हमने वैल्यू लिखी 23, विदाउट साइन लिखेंगे आप वैल्यूज़, बस सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है। वेरिएबल जो भी यहाँ लिखा है वो आप यहाँ पे वेरिएबल लिख दो, ठीक है। फिर दो नंबर्स हमें मिल गए, ये वाला लास्ट वाले टर्म जैसे लिखी है एज इट इज़ आप लिख दें विद साइन। अब देखें लास्ट टर्म के साथ जो हमारे पास साइन होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक में, इससे हमें पता चलता है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। यानी जो दो नंबर्स हमने फाइंड आउट किए हैं, इन दो नंबर्स को हमें प्लस करके ये वैल्यू बनानी है या माइनस करके वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल क्योंकि माइनस इसका मतलब सब्ट्रैक्शन से करना है। अब देखो जो हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के साथ जो हमारे पास साइन है प्लस है, तो ये प्लस साइन आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लिखना है। इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 23 है, तो आपने प्लस लिखा। इस वाले साइन को इमेजिन नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ हमें वैल्यू ढूंढनी है, साइन हमने खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म वाली जो टर्म थी उसके साथ प्लस साइन था, तो मैंने ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस साइन लगा दिया। अब कांस्टेंट टर्म में क्योंकि माइनस साइन है, और सब्ट्रैक्शन जब होती है जब साइंस हमारे पास डिफरेंट हो, तो अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस होना चाहिए जनाब, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने जो सेलेक्ट कर लिया। अब एक्स यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, ये हो जाएगा एक्स माइनस में 19, प्लस में फिर मैंने यहाँ से 23 कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में 19 इज इक्वल्स टू 0। 23 को 19 टाइम्स करेंगे तो 437 आएगा। अब क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग में ये स्टेप में हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, अब क्योंकि आपने बिल्कुल सही ये काम कैलकुलेटर के ज़रिए किया है, तो 100% श्योर है हम ये बात के ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे। ये बात मैं आपको वेरीफाई भी करा देता हूँ कि 23 को आप 19 टाइम्स करेंगे तो 437 आएगा, या 437 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। इस तरह से भी आप देख रहे होते हो, तो एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। चलें, एक्स माइनस 19 कॉमन निकाला, एक्स प्लस 23 कॉमन निकाला, उसके बाद आइदर और करेंगे आप, तो आइदर एक्स माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है एक्स की वैल्यू 19 है, और यहाँ पर रेफरेंस सिंबल्स यूज़ करेंगे हम एम्प्लॉयज़ दैट के, और एक्स प्लस 23 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में 23। तो इस तरह से हमारे पास देखें दोनों रूट्स इजीली हमने बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग, हालांकि कितनी डिफिकल्ट इक्वेशन थी लेकिन इजीली हमने फाइंड आउट कर लिए, कोई रफ वर्क वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, मैं आपकी तसल्ली करा दूँ ज़रा, रीसेट किया मैंने कैलकुलेटर अपना, उसके बाद आपने जो है ये देखना था कि 23 कॉमन निकालने, कॉमन आ भी सकता है या नहीं आ सकता। तो 437 को देखो मैंने डिवाइड किया 23 से, तो ये 19 आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब बिल्कुल सही किया है हमने, ये क्लियर है। तो कैलकुलेटर को यूज़ करके आप इजीली मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मुश्किल से मुश्किल आपके पास इक्वेशन हो, आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है एक्स की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है, अगर वो 1 ना हो तो उसका मेथड डिफरेंट होगा। अब यहाँ से बुक में कोई इस एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर ऐसा केस हमारे पास अपेयर हो। अब जैसे कि ये सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, ये इसमें 6x² लिखा हुआ है, प्लस में x है और माइनस में 15 है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए वेरिएबल जो है वो x² वाला, उसके जो कोफिशिएंट है वो 6 है, यानी कि 1 नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, इसने ये फ़िलहाल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया हुआ है, लेकिन मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इजीली कैसे कर सकते हो। तो अब मैंने वही दोबारा से काम करना है। अल्फ़ा ए से मैंने इक्वेशन सेलेक्ट की, पॉलिनोमियल सेलेक्ट किया, डिग्री 2 सेलेक्ट की। अब यहाँ पे मैंने सारे कोफिशिएंट्स डाल देने हैं, तो 6 लिखा, 1 लिखा, और फिर मैंने लिखा माइनस में 15। इसलिए हमने आंसर दे देना है, ये आंसर आएगा हमारे पास, यानी कि 3/2 वैल्यू आएगी एक, जिसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ आपके सामने जी। थ्री अपॉइंट टू वैल्यू आ रही है जनाब, प्लस में 3/2 आ रहा है हमारे पास। अच्छा, सवाल मैंने कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 6x² लिखा, प्लस में x लिखा, माइनस में 15 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म आप एज इट इज़ कॉपी करते हो, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ कॉपी होती है, इक्वल टू के बाद 0
जो भी होना है मिडिल टर्म में होना है, ठीक है। अब आपने देखें 3/2 नहीं लिखना है, आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट था 6 एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, उससे आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। x1 की जो भी वैल्यू आ रही है इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 6 कर जब आप करेंगे तो 3/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 3 6 आएगा, यानी 3 3 9 आएगा, फाइनली हमारे पास 9 आ जाएगा, तो 9x। सिमिलरली अब मैंने दोबारा इक्वल प्रेस किया तो x2 की वैल्यू मिल गई मुझे 5/3, माइनस में 5/3, लेकिन हमें साइन को कंसिडर नहीं करना होता, ठीक है। तो 5/3 को मल्टीप्लाई बाय जब आप 6 करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, तो 5 2 हो जाएगा हमारे पास 10x हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास मिडिल टर्म है इसकी साइन है पॉजिटिव, तो आपने 10 के साथ लगा दिया पॉजिटिव, ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस साइन लगाया। अब इसको देखा हमने कांस्टेंट टर्म के साइन को, इस माइनस है, इसका मतलब डिफरेंट सिंबल्स लगेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो डिफरेंट सिंबल्स, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सेम साइंस होंगे। फिलहाल माइनस है तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्योंकि प्लस ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है तो अपोजिट माइनस साइन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो अब इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 3x यहाँ से कॉमन निकाला आपने, x बचा यहाँ पे 3 बचा, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे 2x बचेगा। उसके बाद यहाँ से हमने जो 5 कॉमन निकाला तो 2x माइनस में 3 आएगा इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 3 आपने निकाल लिया कॉमन दोनों में से, और 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो आंसर तो डायरेक्ट इसने मैं बता दिया है कि क्या आंसर आएगा, लेकिन आपको स्टेप्स शो करने होते हैं पेपर में, तो इसी वजह से आप ये स्टेप्स आप सारे शो करेंगे। तो इजीली आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग मुश्किल से मुश्किल सवाल की आप इस मेथड के ज़रिए जो है वो कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो पहला वाला मेथड जो मैंने बताया वो, और अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई है तो यहाँ जो आप नंबर आपके पास आता है पहले उसको आप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो नंबर यहाँ दरमियान में यूज़ करोगे। तो ये हो गया जनाब हमारे पास सॉल्व। अब आइदर और कर लेंगे आप तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आइदर x इज इक्वल टू 3/2 आ गया हमारे पास, या फिर x इज इक्वल टू माइनस में 5/3 आ गया, और आंसर वेरीफाइड है कैलकुलेटर से, कोई गलती की गुंजाइश इसमें नहीं है अगर आपने वैल्यूज सही रखी हैं तो। डन। तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक हमने आपको बता दी है कि आप जो है कैसे कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बता दिया कि उसका आप आंसर वेरीफाई करते आ रहे हैं कि कैसे करेंगे वेरीफाई बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा, अब आपको डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन यहाँ पे देखिए गिवन है। अब एक इक्वेशन इसमें एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेसिप्रोकल इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे देखें वेरिएबल की पावर 4 है, वेरिएबल की पावर 4 है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही भी है या नहीं, ठीक है। शायद नज़र नहीं आ रहा था, देखें ये वेरिएबल की पावर यहाँ पे 4 लगी हुई है। तो 991 जो कैलकुलेटर है जो मेरे पास है फ़िलहाल, इसमें जो है हमारे पास डिग्री 4 तक आप सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को। तो आपने मेन्यू में जाना है, अल्फ़ा ए इक्वेशन सेलेक्ट किया, पॉलिनोमियल सेलेक्ट किया, देखें डिग्री 4 तक कर सकते हो। तो डिग्री 4 मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। अब मैं इनके कोफिशिएंट्स डाल देता हूँ। तो 1 लिखा मैंने, -3 लिखा, 4 लिखा, -3 लिखा, 1 लिखा। अब एक डायरेक्ट आंसर हमें दे देगा, देखें 1 आ गई वैल्यू x1 की। अभी दूसरा रूट दे दिया इसने x2 हमें, ठीक है। √-3 था, √-3 और √3 आयोटा एक ही बात होती है। ये प्लस वाली वैल्यू दे दी इसने 1 + √3 आयोटा अपॉन 2। अब ये इसने माइनस वाली दे दी 1 - √3 आयोटा अपॉन 2। तो इस तरह से बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप ये वाली इक्वेशन को भी मतलब वेरीफाई चेक कर सकते हो खुद से कि जो आपने सॉल्व किया है पेपर में वो आंसर जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है। ये चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाली इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो कहीं कहीं आपको ये डाउट हो रहा होता है कि पता नहीं ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व होगी भी या नहीं, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। या तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करते हो ज़्यादातर, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हो। तो वो भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हो इजीली कि आपको जो है वो कहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला सवाल है, इसमें इस इक्वेशन के लिए जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ हो रहा है और आंसर कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, यानी कि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से नहीं हो सकता। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हों या रेडिकल की फॉर्म में आंसर्स आ रहे हों, तो वहाँ पर जो है ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग की टेक्निक अप्लाई नहीं होती, वहाँ हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपने जो है मेन्यू में गया, आप वापस आपने जो है वो अल्फ़ा ए से सिलेक्ट किया,
इक्वेशन का ऑप्शन, फिर आपने पॉलिनोमियल सेलेक्ट कर लिया, डिग्री आपने 2 सेलेक्ट की इस बार क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने यहाँ पे सारे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। 1 कोफिशिएंट है इसका, -2 है, और फिर ये 25 है। अब मैंने इक्वल प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आने का मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, ये जो है आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग से नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो अपना टाइम बचा सकते हो, वरना आप चेक करते हो पहले, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं अप्लाई नहीं हो रहा, तो इससे जो है आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, आपके पास एक्सरसाइज 4.3 में यहाँ रेडिकल इक्वेशंस ये बने जिनके लिए आपने वेरिफिकेशन करनी होती है एक्सट्रेनियस रूट्स, क्योंकि जो है इसमें आ सकते हैं, तो आपको जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं आपके पास, उनकी आपने वेरिफिकेशन करनी होती है। ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन का एक बहुत आसान सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने सॉल्व कर ली वैल्यू। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, मैं इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें एक्स की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है -23/24 और दूसरी आ रही है हमारे पास x = 1। अब आप वेरीफाई करना चाह रहे हो। ठीक है। वेरीफाई आपने इस तरह से करना है कि जो भी ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास थी, इसमें x की ये वैल्यू आपने पुट करनी होती है x की जगह, और दोनों साइड बराबर अगर वैल्यू आती तो ट्रू होता है, और अगर नहीं आ रही बराबर तो फॉल्स होता है। अगर फॉल्स आ गया तो मतलब एक्सटेनियस रूट है, और ट्रू आ गया तो हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट में उस रूट को आपने लिखना है। एक्सटेनियस रूट को हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते हैं। क्लियर है। अब ये 2 आंसर्स इन्होंने हमें निकाल के दिए हुए, एक है -23/24 और एक है हमारे पास x = 11। ठीक है, सॉरी x = 1 है। तो आपने करना ये है कि आपने बारी बारी इनको रूट को चेक करना है। जैसे मिसाल के तौर पर 1 आपने लिखा और इक्वल का साइन प्रेस कर दिया। अब आंसर में 1 वैल्यू सेव हो गई है, आंसर में 1 वैल्यू सेव हो गई है। आपने जो है क्लियर स्क्रीन करने के लिए ऑन बटन प्रेस नहीं करना, आपने AC बटन प्रेस करना है। क्लियर स्क्रीन ऑन से भी हो जाएगा, लेकिन ऑन में रिप्ले का फंक्शन जो है वो वर्क नहीं करता। अभी देखिए मैंने ये प्रेस किया, देखिए ये वापस आ गया जो मैंने टाइप किया था। लेकिन अगर यही काम मैं ऑन के ज़रिए करता तो फिर ये वापस नहीं आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर अभी रिप्ले फंक्शन काम कर रहा है। अब मैंने अगर ये ऑन से मैंने क्या करवाया स्क्रीन को, अब मैं जब ये प्रेस करूँगा तो अभी देखिए ये वर्क नहीं कर रहा, रिप्ले फंक्शन वर्क नहीं करेगा फिर। और रिप्ले फंक्शन का भी हमें यहाँ पे स्मार्ट यूज़ करना है अपना टाइम बचाने के लिए। तो अब दोबारा से देखें वैल्यू असाइन करना पड़ेगी। तो 1 आंसर में सेव हो गया है। ये देखें आंसर की है आपके पास, ये रही आंसर की आपने प्रेस की, इक्वल दबाया, देखें 1 इसमें सेव है। तो अब जहाँ जहाँ इक्वेशन में x लिखा हुआ है आपने वहाँ पर x की जगह आंसर लिखना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखें लिख ली इक्वेशन, ये रही √ आंसर +8, उसके बाद प्लस √ आंसर +3, इक्वल प्रेस किया हमने, 5 आ गया। अब ये वैल्यू आपने नोट कर ली, मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ रहा है 5 आ रहा है। अब दूसरी साइड चेक करते हैं। अच्छा, अब आंसर जो है उसको आप अपडेट करो पहले तो। अब आपने AC बटन प्रेस किया क्लियर स्क्रीन करने के लिए, आपने 1 प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया। अब आंसर में 1 वैल्यू सेव हो गई है, वरना पहले चेंज हो गई थी। ठीक है। जो भी कैलकुलेशन करोगे वो आंसर में सेव हो जाता है, तो इसलिए आपको अपडेट करना पड़ेगी वैल्यू। अब उसके बाद आपने राइट हैंड साइड करनी है, तो आपने रेडिकल साइन प्रेस किया, फिर 12 आंसर प्लस में 13, 5 आ रहा है। देखिए दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, वेरीफाई हो गया इजीली। तो आपने सिंपली यानी वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आपने लिख देना है वेरिफिकेशन की हेडिंग लिखी आपने। वेरिफिकेशन की हेडिंग लिखने के बाद आपने फॉर लिखा x = 1 और पूरी इक्वेशन में वैल्यू जो है वो पुट करके दिखाई, और फिर कैलकुलेटर के जरिए वेरीफाई करके एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद आप दूसरी वैल्यू को चेक करना चाह रहे हो, तो अब आपने क्या करना होगा, AC बटन प्रेस किया पहले तो क्लियर स्क्रीन करने के लिए, उसके बाद आपने -साइन और 23/24 यही अब हमने वैल्यू सेव करा दी आंसर में। अब आपने रिप्ले जो है बटन उसका यूज़ करना है, यानी बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है इक्वेशन को। आपने रिप्ले बटन यूज़ किया, देखिए राइट हैंड साइड वाला हमारे पास आ गया, ये वाला। इसमें जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये √6/2 हमारे पास आ रहा है, √6/2। ठीक है। ये हम कर रहे हैं काम किसके लिए, -23/24 के लिए, और राइट हैंड साइड का ये आंसर आ रहा है √6/2। सही है। अब दोबारा से आंसर में वैल्यू सेव करानी है हमने, क्लियर की स्क्रीन AC दबाकर, -23/24, तो ये हो गया। अब आपने रिप्ले बटन, तो ये हमारे पास देखें ये आंसर +8 प्लस आंसर ये आ गया हमारे पास। अब इक्वल बटन प्रेस करें आप,
तो 5√6/3 आ रहा है, 5√6/3 सही है। तो ये देखें हमारे पास कैलकुलेशन हो गई है, इजीली वेरिफिकेशन हो गई है, यानी कि ये एक्सट्रेनियस रूट है माइनस में 23/24 और ये 1 जो है हमारे पास ये इसका ट्रू रूट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आपने ये ख्याल रखना है कि कॉम्प्लेक्स मोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आप कॉम्प्लेक्स मोड सेलेक्ट करें। रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें देखिए हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं वो 3 रूट्स आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, माइनस में 5/3 आ रहा है, ठीक है। अब बारी बारी इनको मैं चेक करवाता हूँ, देखो आपको, और एक मसला आएगा इसमें। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स मोड में जो है करें कैलकुलेशन, वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए अभी मैं 2 के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम यहीं पर आएगी। देखिए 2 मैंने प्रेस किया, इक्वल दबाया, हमारे पास आंसर में 2 सेव हो गया। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे टाइप करते नहीं है, ये इक्वेशन है हमारे पास जी। आंसर अंडर रूट आंसर का स्क्वायर किया, फिर प्लस में 4 टाइम्स आंसर हो गया, फिर माइनस में 21 हो गया, उसके बाद प्लस और फिर अंडर रूट आ गया, आंसर का स्क्वायर हो गया और फिर माइनस में आंसर हो गया, माइनस में 6 हो गया। अब देखें इक्वल जब मैंने प्रेस किया तो ये मैथ एरर दे रहा है। मैथ एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि आयोटा की फॉर्म में आंसर आ रहा है, ठीक है। जबकि देखें ये रूट है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन आप अगर कैलकुलेटर में डायरेक्टली करोगे तो फिर यहाँ आप हो सकता है इसको जो है वो रूट सेलेक्ट ना करो। तो पहले आपने जो है वो कॉम्प्लेक्स मोड सेलेक्ट कर लेना और फिर कैलकुलेशन करनी है। तो कॉम्प्लेक्स मोड हमारे पास है नंबर 2 पर, इसमें नंबर 2 से मैंने कॉम्प्लेक्स मोड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो अब ये बिल्कुल सही आंसर देगा। देखें 2 मैंने किया, इक्वल दबाया, आंसर में सेव हो गया। अब रिप्ले फंक्शन में भी फ़िलहाल वर्क नहीं करेगा, दोबारा हमें टाइप करना पड़ेगा। देखें अंडर रूट लिखा मैंने, आंसर का स्क्वायर किया, प्लस में 4 टाइम्स आंसर, उसके बाद माइनस में 21, फिर प्लस, फिर अंडर रूट, आंसर का स्क्वायर किया, माइनस में आंसर और माइनस में 6, इक्वल का बटन प्रेस किया। अब देखें 5 आयोटा आंसर, अब इसने आंसर दे दिया है, ठीक है, 5 आयोटा आ रहा है। अब हम दोबारा से जो है, अच्छा इसको मैं नोट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे याद रहे कि आंसर क्या आया था। देखिए 5 आयोटा हमारे पास आंसर आया है लेफ़्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड के लिए चेक कर लेते हैं। AC बटन प्रेस किया और आपने फिर अब जो है 2 वैल्यू सेव कराई, रूट जो हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, इक्वल दबाया, आंसर में सेव हो गया। अब अंडर रूट 6 लिखा आपने, आंसर स्क्वायर किया, माइनस में 5 आंसर, उसके बाद माइनस में 39, इक्वल प्रेस किया, देखें 5 आयोटा, तो ये वेरीफाई कर दिया इसने। तो इस तरह से करेंगे तो इजीली काम हमारा हो जाएगा। अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। देखें 3 के लिए चेक करवा देता हूँ मैं आपको। AC बटन प्रेस किया, 3 के लिए इक्वल प्रेस किया। अब रिप्ले फंक्शन का यूज़ करेंगे, देखें 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा से मैंने क्लियर स्क्रीन की 3 प्रेस किया, आंसर में सेव कराया, रिप्ले फंक्शन का यूज़ किया, 0 आंसर आ रहा है। तो देखें इस तरह से आप इजीली वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप स्मार्टली वर्क करके अपना टाइम बचा सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए, और एक्यूरेट आंसर्स जो हैं आप जो है वो कर सकते हैं पेपर में, और आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो, चीज़ें आपको ट्रिक्स पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मज़ीद कोशिश करूँगा मैं आपको मज़ीद जो है वो ट्रिक्स वगैरह बताने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।